हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे बीपीएससी 2.0 के, वो आपके 5 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। 5 से 14 तक चलेंगे, ठीक है। इसमें आपका फी पेमेंट और रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन जो आपके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे वो उसकी डेट जो थी वो आज से स्टार्ट है, मतलब 10 तारीख से, 10 नवंबर से 25 नवंबर तक आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे, ठीक है। तो उसकी डेट आज से स्टार्ट हो रही। उम्मीद है आप लोगों ने, सभी लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। लेकिन हम आज की वीडियो में पूरी बात करेंगे रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक कि किस तरीके से आपको करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें अपलोड किए जाएंगे, और लाइव आके आपको फोटो कैसे क्लिक कराने की होगी, और मोबाइल से क्या लाइव फोटो क्लिक होगी या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो थोड़ा सा 1-1.5 मिनट वीडियो को स्किप करके और उसके रजिस्ट्रेशन के आगे से देखें, ठीक है। बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो लोग शुरुआत से ही देखें, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे onlinebpsc.bihar.gov.in, ठीक है। इस पर आके आपको देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर आपको 1 मिनट, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, नीचे आप आएंगे जैसे ही इस एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे, ये नीचे ऑप्शन आपको अप्लाई ऑनलाइन का मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर पूरा ये ओपन होके आ जाएगा फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए मैं यहाँ पे पहले बता दूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, आपको इसमें करना है, रजिस्ट्रेशन में देख लीजिए क्या क्या करना होगा। इसमें लिखा है कि जिसमें स्टार बना होगा वो सारी चीज़ें मैंडेटरी आपको फिल ही करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम आपको करना है, फर्स्ट नेम आपको भरना है, कैंडिडेट मिडिल नेम भरना है और लास्ट नेम। फिर उसके बाद फादर्स नेम, और अगर विवाहित महिला है तो हस्बैंड का नेम पड़ेगा और मदर्स नेम पड़ेगा, ठीक। आधार कार्ड के लिए यहाँ पर देखिए, जो आइडेंटिटी जो है उसमें आधार कार्ड ज़्यादातर लोग डालेंगे, क्योंकि आधार कार्ड डालने से उनके 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर 750 का फॉर्म है तो 750 रुपये ही देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड नहीं लगाया, कोई और आइडेंटिटी लगाई, जैसे पैन कार्ड लगाया, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपना यहाँ पर अपलोड करना होगा। 100 KB से कम कम उसकी वो होनी चाहिए, ठीक है। 100 KB से कम क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें यस, और परमानेंट बिहार के निवासी हैं या नहीं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। अदर स्टेट है तो नो कर दीजिए। और जो लोग अदर स्टेट के हैं उनके लिए ये यहाँ पे नो पहले से ही होके रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना होगा। लेकिन अगर बिहार के अभ्यर्थी है तो आपको भरना होगा कि आप EWS, अगर आप रिजर्व्ड हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं, EBC हैं या BC कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, उसमें मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिड अनमैरिड में से जो भी हैं वो भर दीजिए। फिर जेंडर अपना भर दीजिए। फिर आर यू एक ग्रांड सन, मतलब जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वाले जो है, अगर उनके पास कोई प्रमाण पत्र है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज सब बाकी लोगों को नो ही करना है, ठीक है। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए यहाँ पे, ठीक। फिर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो होगा। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। और बाद में नीचे जब आएंगे, इसमें ज़्यादातर लोगों को ये करना होगा BEd M.Ed, B.Ed M.Ed, BLEd B.Ed, BSc Ed, BP.Ed, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी, ठीक है। तो यही आपको ज़्यादातर लोगों को करना होगा। बाकी कंप्यूटर साइंस वालों को ये करना होगा, संगीत वालों को यहाँ पर, संगीत ललित कला वालों को यहाँ पर, विशेष विद्यालय अध्यापक शिक्षा के लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको पात्रता परीक्षा में आपको देखिए, अगर आप लोगों को सीटेट भरा है तो सीटेट वालों को तो सबको यही भरना है। अगर आपने दक्षता परीक्षा दी है तो दक्षता परीक्षा, ठीक है। लेकिन सीटेट वालों को ये ऊपर वाला ही यहाँ पे टिक करना होगा। इसमें आप लोग अपने हिसाब से, जिन्होंने कल्याण विभाग के लिए भरा है वो लोग कल्याण विभाग से लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर शिक्षा विभाग के लिए, विद्यालय अध्यापक पद के लिए फॉर्म भरेंगे। नॉर्मली जो वैकेंसी आई है 69,000 के करीब, वो शिक्षा विभाग से संबंधित है, ठीक है। लैंग्वेज क्वालिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं, इसमें उर्दू, बांग्ला और हिंदी में है, ठीक है। जो आपका पेपर आएगा, ठीक है, जो जैसे कि आपका जो पेपर आएगा जो 30 नंबर में आएगा, उसमें आपको हिंदी लेनी है या उसकी जगह पर उर्दू या बांग्ला लेनी है। तो ज़्यादातर लोग तो हिंदी लेंगे, ठीक है। और जिनकी उर्दू बांग्ला अच्छी होगी वो लोग उर्दू बांग्ला लेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। फिर एड्रेस आपको भरना है। लास्ट में ये रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपको यस, यहाँ पे यस ही रखना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। और मोबाइल नंबर वही रखिए जो आपका है।
अगर आप साइबर कैफ़े से भी भरवाते हैं तो अपना ही मोबाइल नंबर लगवाइए। अदरवाइज़ काउंसलिंग के टाइम पर जब वो आपके आधार नंबर पर जब कोई चीज़ करेंगे तो आपके पास कन्फर्मेशन के लिए मतलब मैसेज नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। बहुत से लोगों को इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हुई है। तो प्लीज़ आप लोग नंबर अपना ही डलवाइए, भले साइबर कैफ़े से भरवाइए, ठीक है। एंटर कैप्चा करेंगे, उसके बाद जब सबमिट रजिस्ट्रेशन आप लोग कर देंगे, यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। फिर आपको फ़ीस कटवानी होगी, ठीक है। फ़ीस कटवाने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, देखिए जब सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास एक यूज़र नेम आएगा और एक पासवर्ड आएगा, उसको आपको संभाल के रखना है। और वो आपको कहाँ पे यूज करना, अब मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब देखिए जब जब आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा तो इसमें डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड आप लोगों को ज़्यादातर लोग पता है, डैशबोर्ड जब खुल जाए उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक। और जब आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके सामने किस तरीके से इंटरफेस आएगा ये भी आप लोग देख लीजिए। अब देखिए ये देखिए जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए तो ये रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन पहले आपको दिखेगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें भरी होंगी, तो जो चीज़ें भरी थी उनको मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है, ठीक है। और जो मेन आपका काम स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले वाला तो ये फाइनल सबमिट आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से मेन चीज़ें स्टार्ट होंगी। इसमें आपका देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है फील्ड इज मैंडेटरी, कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द कॉलम्स इन इंग्लिश, ठीक है। और अलाउ कैमरा एक्सेस टू कैप्चर रियल टाइम प्रोफाइल पिक्चर, इस पे आपको यस करना होगा, तो आपका फोटो वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। कहाँ पर से लेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लाइव फोटो जो होगी इसमें देखिए कि आपने कौन सा भरा है, तो पात्रता परीक्षा अगर सीटेट किया है तो पात्रता परीक्षा दक्षता परीक्षा वाला ऊपर वाला ही करना होगा। उसके बाद ये सब चीज़ें यहाँ तक तो आपकी भरी ही होंगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें भरी होंगी। इसके बाद जैसे ही आप लोग आएंगे, विद्यालय अध्यापक के मूल कोट 6 से 8 के पद पर नियुक्त है तो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, इसके ऊपर जैसे ही आएंगे तो आपको देखिए कई चीज़ें दिखाएंगे। एक तो आपको 50% मार्क के साथ स्नातक और परास्नातक के साथ बीएड, ठीक है। और एक आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा वाला भी दिखाएगा, मतलब जो डीएलएड बीएलएड और जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पे दिखाएगा। किस तरीके से दिखाएगा वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एक बार। देखिए जैसे ही हमने वहाँ पे यहाँ पे क्लिक किया, स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। तो द्विवर्षीय डिप्लोमा मतलब जो डीएलएड वाले बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे ही करेंगे आपके पास यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पे स्नातक मांगा गया है और प्रारंभिक शिक्षा वर्ष में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो ग्रेजुएशन से संबंधित सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी जाएंगी। सब्जेक्ट स्ट्रीम मांगा जाएगा, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है, कहाँ से आपने किया है, बोर्ड यूनिवर्सिटी मांगी जाएगी, मार्क्स आपको कितने मिले हैं, टोटल मार्क्स कितना है और परसेंटेज, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन का हो जाएगा। फिर अपलोड सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका डीएलएड से संबंधित सारी चीज़ें मांगी जाएंगी, सब्जेक्ट स्ट्रीम, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में आपको यहाँ पर भी अपलोड सर्टिफिकेट आपको करना होगा, अपलोड प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डॉक्यूमेंट, ठीक है। फोर्थ जो लास्ट ईयर में जो मिलता है रिपोर्ट कार्ड उसी को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे मांगेगा प्रायोरिटी, ठीक है। 6 to 8 के लिए अगर अकेले एक भरा है तो प्रायोरिटी आपकी 1 रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अब आगे हम लोग देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने डीएलएड किया था। अब मैं उनके लिए भी दिखा देता हूँ जिनका बीएड है, ठीक है। जब आप लोग ये सेलेक्ट करेंगे कम से कम 50 अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, तो जिसने स्नातक किया है, स्नातक के साथ बीएड किया है, वो लोग यहाँ पर अपना स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की सारी चीज़ें भरेंगे और बीएड का अपनी सारे डिटेल्स भरेंगे। जिन्होंने स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पे किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट की सारी चीज़ें भरेंगे और बीएड की सारी चीज़ें भरेंगे, उनको यहाँ पे ग्रेजुएशन भी भरना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए सारी चीज़ें हो गई हैं कि यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो बीएड वाले अपना अलग भरेंगे, डीएलएड वालों के लिए अलग तरीके से खुलेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पे आएगा चूज़ योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। ये डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी किस लिए है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी, आपके जिस हिसाब से मार्क्स होंगे उसके आधार पे आपको 3 जिले आपको चुनने होंगे कि आप नौकरी कहाँ करना चाहेंगे। 3 आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएंगी, अगर आपके नंबर उस हिसाब से हुए तो इन्हीं तीनों में से मिल जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मन से वो लोग दे देंगे, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर आपका 10th क्लास का डालना होगा, इशू डेट डालनी होगी और यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा, कक्षा 10 की जो मार्कशीट है आपकी। उम्मीदवार का शारीरिक पहचान चिन्ह कुछ भी डाल दीजिए कि गाल पे तिल है या फिर हाथ में कुछ है, ठीक है, या कोई चोट का निशान है, कुछ भी डाल दीजिए। और देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था यहाँ पे जो लिखा है अलाउ कैमरा एक्सेस, तो आप लोग जब शुरुआत में अलाउ कैमरा एक्सेस कर देंगे तो जैसे ही आप लोग करेंगे यहाँ पर जैसे आएंगे वो आपकी फ़ोटो ले ही रहा होगा, आप लोग हिल डुल रहे होंगे, बाकायदा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप कहेंगे क्लिक टू कैप्चर इमेज, उसी तरीके से आपकी फ़ोटो आ जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि बैकग्राउंड जो हो वो वाइट कलर में हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और वाइट कलर में ही हो, ये समझ लीजिए। और नीचे जो लिखा है क्लिक टू अपलोड इमेज, यहाँ पे आपको एक इमेज अपनी अपलोड करनी होगी, ये तो लाइव होगी। इसके अलावा एक यहाँ पे अपनी अलग से जो लेटेस्ट फोटो हो वो अपलोड करनी होगी। यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। और देखिए जो इमेज अपलोड होगी वो 50 KB की होगी, ठीक है, 50 KB से कम की होनी चाहिए। लेकिन जो सिग्नेचर है वो आपके 15 KB से कम के होने चाहिए, जो हिंदी इंग्लिश के हैं, ठीक है। और फॉर्मेट भी दिया गया, डायमेंशन भी दिया गया, 220x100 का दिया गया, ठीक है। तो ये इतना आप लोग जब कर लेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, टिक का निशान, और उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक। बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है। उम्मीद है कि आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को मतलब से जुड़ जाइए, जिससे मैं सारे डाउट्स वहाँ अक्सर क्लियर कर देता हूँ। वीडियो इधर नहीं बनाता हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई नई चीज़ आती है तो मैं वहाँ पर जरूर बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।